अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता की थी और ये चारों की चारों आपकी बेटियां उम्मत के लिए, उम्मत की बेटियों के लिए कई एतबार से मशाल राह थी। आज का दौर है जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को टेंशन होने लगती है और बेटी पे बेटी हो जाए तो ज़्यादा टेंशन होने लगती है और बड़ी फ़िक्रें सताने लगती हैं। और इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता की थी। लेकिन इसके साथ हम दूसरा पहलू जो नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि उन बेटियों की तरबियत कैसी की थी, उन बेटियों को रहन सहन और मुआशरती अक़दार और सारी की सारी चीज़ें ये कैसे सिखाई गई थी। 25 साल की उम्र में मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ और तकरीबन 30 साल की उम्र में आपके बेटे होते हैं कासिम। ये सबसे पहले आपके बेटे हैं, ये इंतकाल कर जाते हैं। इनकी निस्बत से आपकी कुनियत है अबुल कासिम। फिर उसके बाद आपकी बेटी हज़रत ज़ैनब पैदा होती हैं, फिर उसके बाद हज़रत रुक़ैया, फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला, फिर उसके बाद हज़रत रुक़ैया, फिर उसके बाद हज़रत उम्मे कुलसूम और फिर सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व अन्हुन्ना व अन्हुम ये पैदा होती हैं। कासिम पैदा होते हैं, वो दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। अब्दुल्ला पैदा होते हैं, वो भी दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एतबार से सबसे बड़ी बेटी हैं और सबसे बड़ी औलाद भी हैं कि जो आपकी हयात तय्यबा में ज़िंदा रही हैं। आपकी चारों बेटियों में से हज़रत ज़ैनब भी, रुक़ैया भी, उम्मे कुलसूम भी, ये तीनों आपकी हयात तय्यबा में दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 माह बाद वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गई। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे बड़ी थी। अभी अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, तो ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन अबुल आस आते हैं। और अबुल आस कौन हैं? ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे हैं। और आकर कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ, आपकी बेटी का आपसे हाथ मांगता हूँ। अब ये दौरे जाहिलियत था, जिसे हम दौरे जाहिलियत कहते हैं, कि जिस वक़्त ना इस्लाम था न उसकी तालीमात थी, लेकिन रिश्ता करने का और रिश्ता लेने का एक तरीका और सलीका यही हुआ करता था कि बेटियों के बाप के पास लोग जाया करते थे और जाके हाथ मांगा करते थे, रिश्ता मांगा करते थे। आज के हम जिस रोशन ख्याली के दौर के अंदर मौजूद हैं, आज ये सारी के सारी हुदूद पामाल हो रही हैं और ये समझा जा रहा है ना बेटी को अपनी हुदूद का पता है और ना वो जिसके साथ रिश्ता करना चाह रही है उसे अपनी हुदूद का पता है। तो अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं अबुल आस को कि मैं अपनी बेटी ज़ैनब से पूछ के बताऊंगा। अभी दीन नहीं आया था, लेकिन आप ये फरमाते हैं कि मैं ज़ैनब से पूछ के बताऊंगा। ये क्या था? ये इशारा था कि बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो बेटी पर ज़बरदस्ती ना करे, अपनी सोच और फिक्र को मुसल्लत ना करे, जहाँ वो नहीं चाहती उसका वहाँ पे रिश्ता ना करे। तो आप ज़ैनब के पास आते हैं और ज़ैनब के पास आके पूछते हैं कि अबुल आस वो रिश्ता लेके आए हैं तुम्हारे लिए, तो तुम रिश्ता करना चाहती हो, कबूल है? तो ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हो जाता है, मुस्कुरा देती हैं। अल्लाह के रसूल भी मुस्कुरा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ैनब राज़ी हैं। अब रिश्ता हो जाता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सालों के बाद नबूवत का ऐलान कर देते हैं। जिस वक़्त आप नबूवत का ऐलान फरमाते हैं तो उस वक़्त अबुल आस सफ़र पे थे। आपने नबूवत का ऐलान किया
तो सब ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। अबुल आस सफ़र से वापस आए तो हज़रत ज़ैनब ने उनको इस्तकबाल किया और ये कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मेरे अब्बा ने जिस दीन का कहा है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो अबुल आस कहने लगे कि चलो तुमने कबूल कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि मेरे आने का इंतज़ार करती और मेरे फैसले का इंतज़ार करती। तुम्हें यह चाहिए था कि मेरे आने तक इस्लाम कबूल ना करती। तो ज़ैनब कहती हैं मैं इस्लाम कैसे ना कबूल करती, मेरे वालिद सादिक भी हैं, अमीन भी हैं और मैं अपने वालिद को कैसे जुटला सकती हूँ। और फिर उसके बाद कहा कि मेरी वालिदा और तुम्हारी खाला खदीजा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उन्होंने भी तो इस्लाम कबूल किया है, मेरी सारी बहनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हारे चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम्हारी फूफीजाद ज़ुबैर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, अबू बकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो अबुल आस ने कहा कि नहीं, मैंने इस्लाम नहीं कबूल करना, इसलिए कि ये ना हो कि मेरी कौम के लोग ये कहें कि एक औरत की वजह से इसने अपना दीन बदल लिया है और एक औरत के पीछे लग के इसने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। तो ज़ैनब कहती हैं कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आमादा करने की और तुम्हें इस्लाम में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी वो अहकामात नहीं थे जो बाद में आए थे कि मियाँ बीवी अगर एक मुसलमान हो और दूसरा गैर मुस्लिम हो तो इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी वो अहकामात नहीं थे, अभी शरीयत के अहकामात उतर रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस समझदारी का मुज़ाहिरा करती हैं और इस समझदारी के मुज़ाहिरे के कुछ साल गुजरते हैं कि शैब अबी तालिब के 3 साल आते हैं और ये मेरे और आपके नबी की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन साल थे। 3 साल की जेल थी। हमारे ये एतकाफ़ में नौजवान हैं, अल्लाह ताला इन सब को नेक और फरमाबरदार बनाए और एतकाफ़ के असरात ये लेके जाएं। 10 दिन के लिए एतकाफ़ के अंदर हैं, लेकिन फिर भी बसा औक़ात ऐसा लगता है कि ज़रा मुश्किल हो रही है, तंगी हो रही है, दिक्कत हो रही है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों के साथ हज़रत खदीजा मुसलमान 3 साल तक जेल में और खाने को कुछ नहीं मिलता है। एक सहाबी कहते हैं कि इन्हीं 3 सालों की बात है, हालत ये हो चुकी थी, बाइकाट था और सब की तरफ से बाइकाट था। अबुल आस गैर मुस्लिम थे, इसके अंदर नहीं थे। तो एक सहाबी कहते हैं कैसे बुरे हालात थे। एक सहाबी कहते हैं कि एक दिन मैं पेशाब करने के लिए बैठा हूँ और जब मैं पेशाब के लिए बैठा हूँ तो मुझे ये लगा मेरे पाँव के नीचे कोई चीज़ आ गई है। तो जब मैंने पत्ते इधर उधर करके देखा तो मुझे ये पता चला कि वो चमड़े का एक टुकड़ा है, खुश्क हुआ पड़ा है। कहते पता नहीं कब से पड़ा था, कैसा था कैसा नहीं था, मैंने लिया, पानी में भिगोया, नरम किया और उसे खा लिया। ये हमारी आज की जेलों से भी कई गुना ज़्यादा बदतरीन हालात थे। लेकिन इन 3 सालों के अंदर हज़रत खदीजा आपकी गमगुसार बीवी वो भी साथ थी और आपकी 4 बेटियां हज़रत ज़ैनब भी, रुक़ैया भी, उम्मे कुलसूम भी, फ़ातिमा भी, ये सारी की सारी साथ थी। और हज़रत फ़ातिमा की उम्र तो उस वक़्त बमुश्किल 4 से 5 साल, इससे ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। अब दामाद कैसा होना चाहिए, ये नज़र इंतखाब थी मेरे और आपके नबी की। इस्लाम ने कबूल किया, लेकिन चुपके से क्या करते, कभी कभार किसी जानवर पे गला रखते और उसे शैब अबी तालिब की तरफ हाँक दिया करते। मुसलमानों को गला मिल जाता, मुसलमानों का पेट भर जाता। सन 10 नबवी आया, ऐलान नबूवत के 10 साल के बाद शैब अबी तालिब का बाइकाट ख़त्म हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए। हज़रत खदीजा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, वो दुनिया से पर्दा फरमा गई। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तरफ बेटियां थीं, उनकी तरबियत थी, उनको संभालना था, और दूसरी तरफ हज़रत खदीजा के जाने का गम था। वो ऐसी वफा शिआर थीं, वो ऐसी मोहब्बत वाली थीं, ऐसी गमगुसार थीं कि मेरे नबी सारी ज़िंदगी उनको याद करते रहे, आखिरी लम्हे तक मेरे नबी उनको याद करते रहे। उनकी मोहब्बत को, उनकी वफ़ादारी को, उनकी गमगुसारी को, उनकी वफा शिआरी को, उनके सलीक़े और उनकी समझदारी को। तो अब ऐलान नबूवत के अब सन 10 नबवी के बाद मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकलते हैं। तो ज़ैनब आती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत के लिए जा रहे हैं, मेरे लिए अल्लाह का क्या हुक्म है? तो आप फरमाते हैं कि ज़ैनब तुम अभी इधर ही रहो। तो हज़रत ज़ैनब वहाँ रुक जाती। आप हिजरत फरमा जाते हैं और हिजरत फरमाने के बाद दूसरा साल जब आता है
तो ग़ज़वा बदर होता है। एक तरफ मुश्रिकीन है, दूसरी तरफ मुसलमान हैं, और ग़ज़वा बदर के अंदर इधर से मुश्रिकीन निकलते हैं तो अबुल आस जो मेरे और आपके नबी के दामाद भी थे, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ख़ामिन भी थे, वो मुश्रिकीन की तरफ से निकलते हैं। और वो बड़ा अजीब मंज़र था। हज़रत ज़ैनब ने अपनी बेटी उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको अपने साथ लगाया हुआ है और अपने ख़ामिन को जाता हुआ देख रही हैं और अपनी बेटी से कह रही हैं कि ये ना हो कि कुछ दिन में ख़बर आए कि हम में से एक यतीम हो गया है, ये ना हो कि कुछ दिन में ख़बर आए कि हम में से एक यतीम हो गया है, तुम्हारा बाप चला जाए तो भी नुकसान है, मेरे 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 वालिद चले जाएं तो भी नुकसान है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, मारिका ख़त्म होता है और उधर से खबर आती है, खबर लेके आतिका आती हैं और आतिका आके खबर देती हैं कि ज़ैनब मुबारक हो, तुम्हारे अब्बा को अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने फ़तह दे दी है। ज़ैनब सजदे में गिरती हैं, सजदे से उठती हैं तो अब जज्बात के बंधन को कंट्रोल करके पूछती हैं जज्बात के बंधन को कंट्रोल करके पूछती हैं मेरे ख़ामिन का क्या बना है। तो वो कहती हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो ज़ैनब ठंडी सांस लेती हैं तो कहती हैं अब होगा क्या। तो आतिका कहती हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनका फ़िदिया देना पड़ेगा, उनका फ़िदिया देना पड़ेगा, फ़िदिया देंगे तो आज़ाद होंगे। तो ज़ैनब कहती है ठीक है, मैं अपने ख़ामिन का फ़िदिया अदा करूँगी। ये वफ़ादारी है, ये वफ़ादारी है, और वफ़ादारी के साथ साथ उस समझदारी और सलीक़ा मंदी की भी, तो उस समझदारी और सलीक़ा मंदी की भी अक्कासी है, आकस है, जो कि हज़रत खदीजा में नज़र आया करता था, वो आज ज़ैनब में नज़र आता है। तो वो क्या करती हैं, अपना एक हार लेती हैं, थैली में डालती हैं और मदीना तैयबा भेजती हैं। नमाज फ़जर के बाद अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा होते हैं और जब तशरीफ़ फरमा होते हैं तो पूछते हैं हाँ भाई बताओ किस किस कैदी का कितना कितना फ़िदिया आया है। साहबा कहते हैं इसका इतना आया है, इसका इतना आया है, इसका इतना आया है, और अबुल आस का ये फ़िदिया आया है। वो थैली आपकी हथेली पे रखी जाती है। मेरे और आपके नबी जब थैली को खोलते हैं और उसके अंदर से हार निकालते हैं तो ये वो हार था जो खदीजा ने ज़ैनब को पहनाया था। मेरे और आपके नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। एक खदीजा का गम आता है सामने और दूसरी तरफ बेटी का गम आता है कि ख़ामिन यहाँ पे कैद है और वो वहाँ पे बेचारी सबर करके बैठी है, आंखों से आंसू जारी होते हैं। साहबा को कहते हैं कि मेरे सहाबा इजाज़त हो, तुम्हारी इजाज़त से होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ये आपकी ज़िंदगी का उसूल था, तुम्हारी इजाज़त से होगा, उसके बगैर नहीं होगा। अगर तुम कहो तो हार वापस कर दूं, खदीजा की निशानी है, और अबुल आस को भी वापस कर दूं। तो साहबा कहते हैं बिल्कुल या रसूल अल्लाह, हमारे तो माँ बाप भी आप पे कुर्बान, हमारी नस्लें आप पे कुर्बान, ये हार क्या चीज़ है। आप वो हार वापस करते हैं, अबुल आस को बुलाते हैं और उसको बुला के कहते हैं अबुल आस देखो ये हार मेरी बेटी को देना और उसे कहना संभाल के रखना, ये खदीजा की निशानी है, लेकिन तुम एक वादा करके जाना कि खदीजा को भेजना है तुमने, और ये वादा करके जाना है। अबुल आस कहते हैं कि बिल्कुल मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, खदीजा को भेजूंगा। अबुल आस मक्का वापस चले जाते हैं और मक्का जाके दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो ज़ैनब को लगता है कि अबुल आस आ गए हैं, मुसलमान होके आ गए हैं, मेरे बाप ने एहसान किया है, उनको छोड़ दिया है। तो अबुल आस से ज़ैनब कहती हैं कि तुम आ गए हो। वो कहते हैं बिल्कुल मैं आ गया हूँ। इस्लाम कबूल कर लिया? कहते नहीं इस्लाम कबूल किया। तो कर लो। कहते नहीं इस्लाम नहीं कबूल करना है। तो ज़ैनब को कहते हैं कि तुम्हें मदीना तैयबा भेजना है, ये मैं वादा करके आया हूँ। तो ज़ैनब कहती हैं कि तुम नहीं साथ चलोगे, हमारे बच्चों के साथ तुम नहीं साथ चलोगे, मैं अकेली चले जाऊँगी। तो अबुल आस कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हें अकेले जाना है, लेकिन ये मेरे और आपके नबी की नज़र इंतखाब थी। ये अबुल आस के अंदर वो क्वालिटियाँ मौजूद थी, वो खूबियाँ मौजूद थी जो मेरे और आपके नबी के नज़र इंतखाब थी। तो अबुल आस क्या करते हैं, अपने भाई किनाना को कहते हैं मैं वादा करके आया हूँ, वादे को निभाना है, और ये मेरी बीवी है, अगरचे मुसलमान हो चुकी है, मेरे बाप दादा का दीन छोड़ चुकी है, लेकिन तुमने इसका ख्याल करना है, तुम्हारे तरकश में कोई एक तीर भी हो और कोई काफिर इसके करीब आ जाए तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर मुआफ़ नहीं करूँगा। किनाना जो हज़रत ज़ैनब के देवर हैं उन्हें लेके निकलते हैं। उधर से अल्लाह के रसूल हज़रत ज़ैद को भेजते हैं कि जहाँ से वो तुम्हें मिले उन्हें साथ लेकर आना। तो किनाना निकलते हैं, मक्का के कुरैश को पता चल जाता है, वो एक जत्था बनाते हैं और आते हैं, हज़रत ज़ैनब के ऊँट के पास आते हैं और उसे बिदकाने की कोशिश करते हैं। एक शख्स हब्बार बिन असवद वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के नेज़ा मारता है ऊँट को, ऊँट बिदकता है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो प्रेगनेंसी की हालत में हैं उससे गिरती हैं
ब्लीडिंग शुरू होती है, प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है। और उधर से किनाना अपने तीर निकाल लेते। किनाना कहते हैं कि आज जब तक मेरे तीरों में एक तीर भी मौजूद है, तुम में से कोई आदमी मेरे करीब नहीं आ सकता। थोड़ी देर गुजरी, अबू सुफियान आए, मुसलमान नहीं हुए थे, और आकर ये कहा कि देखो मुझे तुमसे बात करनी है। और किनाना से कहा, हमने अल्लाह के रसूल के हाथों से बड़े ज़ख्म खाए हैं, हमारे बड़े कत्ल हो गए हैं। इस दिन की रोशनी में अगर अल्लाह के रसूल की बेटी चली जाती है तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। तो तुम ऐसा करो, अभी ना लेके जाओ, रात के अंधेरे में ले जाना। किनाना को बात समझ आ गई और वो उन्हें वापस लेके आई। इस दरमियान में एक और वाक़या क्या हुआ, कहते ज़ैनब कहती हैं, जब मैं तैयारी कर रही थी तो हिंदा आई। ये हिंदा कौन थी? अबू सुफियान की बेटी थी और अबू लहब की बीवी थी। अल्लाह के रसूल को बड़ी सख्त इज़ा दिया करती थी। और उसने आकर कहा, मुझे पता चला तुम हिजरत कर रही हो। ज़ैनब कहती है, मैंने छुपा लिया। मैंने कहा कि मैं तो कोई हिजरत नहीं कर रही। लेकिन हिंदा ने कहा कि देखो, दुश्मनियां मर्दों में होती हैं, औरतों में नहीं होती। दुश्मनियां मर्दों में होती हैं, औरतों में नहीं होती। तुम्हें जेवर की ज़रूरत है, मैं तुम्हें जेवर देती हूँ। तुम्हें सवारी की ज़रूरत है, मैं तुम्हें सवारी देती हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी जैसी भी मदद चाहिए मैं तुम्हारी करती हूँ। ज़ैनब कहती हैं, उन्हें भी पता था कि मेरे बाप की दुश्मन है। ज़ैनब कहती हैं कि अगर मैं हामी भर लेती तो जो उससे हो सकता वो लाजमी तौर पे करती। और ये वो जुमला है जो अगर आज की औरत को समझ में आ जाए तो घरों के सारे झगड़े, ख़ानदानों के झगड़े ख़त्म हो जाएं। हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जितने झगड़े हैं, मर्द का कोई झगड़ा नहीं है, औरत का औरत से झगड़ा है। सास का बहू से झगड़ा, औरत का औरत से झगड़ा है। नंद का झगड़ा और नंद और भाभी का झगड़ा, देवरानी से झगड़ा, जठानी से झगड़ा, ये सब औरतों के झगड़े हैं। ज़माने जाहिलियत की औरत वो क्या कह रही है कि लड़ाइयाँ मर्दों में हुआ करती हैं, औरतों में कोई लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती। उनके दरमियान लड़ाइयाँ हैं तो लड़ाइयाँ रहें। यहाँ हाल क्या है, भाइयों के दरमियान में भी आके औरतें वो तफरीक डाल देती हैं, वो फूट डाल देती हैं कि एक प्लेट और एक थाली में खाने वाले वो एक दूसरे का मुंह देखने के रवादार भी नहीं रहते ज़िंदगी भर। क्या झगड़ा है, क्या इख्तिलाफ है। तो ज़ैनब कहती हैं कि मैं फिर एक दिन घर के अंदर थी, एक आदमी आया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी और उसने आके मुझे एक अंगूठी दी। वो अंगूठी मैंने देखी तो ये मेरे नबी की अंगूठी थी, मेरे वालिद की अंगूठी थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हें किसने दी है? तो उस चरवाहे ने कहा, एक आदमी है जो मक्का के बाहर है, उसने मुझे ये अंगूठी दी है। हज़रत ज़ैनब कहती हैं कि मैंने उसको कहा कि ठहरो, फिर मुझे तुम्हारे साथ जाना है। उस चरवाहे के साथ गई हैं। आगे हज़रत ज़ैद मिले हैं। ज़ैद ने हज़रत ज़ैनब को लिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दिया। अब बच्चे भी साथ हैं, एक बेटा है जिसका नाम अली है और एक बेटी है जिसका नाम उमामा है। ये हिजरत करके वहाँ पहुँच गए हैं और खामिन अबुल आस अभी गैर मुस्लिम हैं। ये सब्र था जो सिखाना है हमने अपनी बेटियों को, ये सब्र है जिसकी तालीम देनी है हमने अपनी औलाद को। आज इस सब्र की तालीम न हमने न माओ ने सीखी है न औलाद को दी है कि सब्र क्या होता है। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब यहाँ मदीना तय्यबा के अंदर हैं, खामिन गैर मुस्लिम हैं, मक्का मुकरमा के अंदर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और अल्लाह के रसूल ज़ैनब से पूछते हैं, उनके हालात पूछते हैं, उनके अहवाल पूछते हैं। तो एक दिन अल्लाह के रसूल एक दस्ता भेजते हैं 170 आदमियों का हज़रत ज़ैद के साथ, और कहते हैं कि एक काफ़िला है जो वापस आ रहा है और उसमें मुशरिकीन मक्का का सामान है, तुमने उस काफ़िले को रोकना है। उस काफ़िले की क़ियादत कर रहे थे अबुल आस जो आपके दामाद थे। ज़ैद जाते हैं, काफ़िले को पकड़ लेते हैं, अबुल आस भागते हैं। रात के अंधेरे में ज़ैनब के घर आते हैं और आके दस्तक देते हैं। ज़ैनब पूछती है कौन है? तो कहते हैं अबुल आस। पूछती हैं मुसलमान होके आए हो? कहा मुसलमान होके तो नहीं आया। तो ज़ैनब दरवाज़ा खोलती हैं तो कहती हैं कोई बात नहीं, मुसलमान होके नहीं आए, मेरे बच्चों के बाप तो हो ना, मुसलमान होके नहीं आए हो, मेरे बच्चों के बाप तो हो और मेरी खाला के बेटे भी हो। तो उनको वो एजाज़ व इकराम करती हैं। सुबह अल्लाह के रसूल नमाज फ़जर पढ़ाती हैं, ख़वातीन आपके साथ नमाज फ़जर अदा करती हैं। तो नमाज फ़जर के बाद पीछे से आवाज़ आती है, या रसूल अल्लाह मैंने अबुल आस को पनाह दी। ये ज़ैनब की आवाज़ थी। तो अल्लाह के रसूल सहाबा से पूछते हैं जो आवाज़ मुझे आ रही है तुमने भी सुनी है? तो सहाबा कहते हैं बिल्कुल या रसूल अल्लाह हमने भी सुनी है। तो आप मुड़ के पूछते हैं ज़ैनब बताओ क्या मामला है? वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरे खामिंद आ गए हैं। अगर दूर से देखें समझदारी क्या है, समझदारी क्या है। दूर से देखें तो मेरे खामिंद हैं, करीब से देखें तो आपके रिश्तेदार भी हैं, खदीजा के भांजे हैं। करीब से देखें तो खदीजा के भांजे हैं, दूर से देखें तो मेरे खामिंद हैं। अगर आप चाहें तो इनको पनाह दे दें
जैसे मैंने पनाह दी है। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ज़ैनब तुमने पनाह दी है तो हमने भी पनाह दी। नमाज के बाद आप ज़ैनब के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और ज़ैनब को जाके कहते हैं कि ज़ैनब इसका ख्याल करना, तुम्हारे बच्चों का बाप है, इसके इज़्ज़त एहतराम में कोई कमी नहीं आए, लेकिन ये गैर मुस्लिम है, ये तुम्हारे करीब ना आए, ये गैर मुस्लिम है, ये तुम्हारे करीब ना आए। ये हुदूद हैं दीन की जो दीन हमें मुतय्यन करके दे रहा है। ज़ैनब कहती हैं ठीक है अल्लाह के रसूल, हमेशा आपकी तरबियत ही थी जिसने मुझे संभाला है, जिसने मुझे सब्र दिया है और जिसने मुझे दीन पे साबित कदमी दी है। ज़ैनब कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और जमा करने के बाद कहा कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि जितना माल हमने ये लिया है ये सारे का सारा वापस कर दिया जाए। अब ये माल क्यों लिया जाता था? ये बाइकाट के लिए लिया जाता था। उनकी जो तिजारती पाइपलाइन थी उसे काटने के लिए लिया जाता था। आज यही चीज़ जब बाइकाट के नाम से कही जाती है कि गज़ा में जो जुल्म हो रहा है हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कम से कम बाइकाट तो कर देना कुछ मसनूआत का, तो हमारे पास फिर 100 दलीलें होती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि माल वापस कर दिया जाए। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपका हुक्म है तो हम वापस करते हैं, आपके हुक्म के सामने हम चूंचरानी कर सकते हैं। तो आपने अबुल आस को बुलाया, सारा माल उनके हवाले किया और कहा कि ये लो ये तुम्हारा माल है। अबुल आस जाने लगे तो ज़ैनब ने फिर पकड़ लिया। ज़ैनब कहती हैं कि अब तो तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए, मेरे बाप के तुम पर कितने एहसान हैं। तो अबुल आस कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं होता। तो ज़ैनब कहती हैं कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे इस्लाम लाने का इंतज़ार करती हूँ। अबुल आस चले जाते हैं मक्का मुकरमा के अंदर और मक्का में जाके वो लोगों को जाके कहते हैं जिसकी अमानतें हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट थी वो आए और मेरे से आके ले जाए। लोग आते हैं, सबका हिसाब किताब उन्हें क्लियर करते हैं और उन्हें क्लियर करने के बाद पूछते हैं किसी की कोई अमानत तो नहीं जो मैंने देनी है? लोग कहते हैं कोई नहीं दे रही, कोई अमानत नहीं है जो देनी है। तो अबुल आस वहाँ पे खड़े होके कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाह हो जाओ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैंने किसी की अमानत नहीं देनी। अब ये यहाँ से वापस तशरीफ़ लाते हैं। ये मेरे और आपके नबी की नज़र इंतखाब थी कि ये नज़र इंतखाब थी। अबुल आस चाहते तो सारा पैसा ले लेते और मुसलमान हो जाते, अबुल आस चाहते तो सारी इन्वेस्टमेंट लोगों की ज़ाया हो जाती और मुसलमान हो जाते। लेकिन ये मेरे और आपके नबी की नज़र इंतखाब थी कि मेरी बेटी को थोड़ा खिलाए या ज़्यादा खिलाए, वो इस्लाम कबूल करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि मेरी बेटी को हराम का लुक़मा ना खिलाए, मेरी बेटी को हराम का लुक़मा ना खिलाए। आज हम बतौर मुसलमान के देखें हमारे अंदर ये अमानत कहाँ है। कोई हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर ले, कोई हमारे साथ कारोबार कर ले तो उसे हमारा दीन और हमारी दीनदारी और हमारा तकवा सारा चौक चौराहे के अंदर नजर आएगा। तो ऐसे अबुल आस आते हैं और अल्लाह के रसूल को आगे कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। आप कहते हैं वेलकम, तुम्हें इस्लाम कबूल करना चाहिए। वो कलमा पढ़ते हैं, आप अबुल आस का हाथ थामते हैं खुशी से, ज़ैनब के दरवाजे पे जाते हैं और दरवाजे पे जाके दस्तक देते हैं। ज़ैनब दरवाज़ा खोलती हैं, अबुल आस खड़े हैं। तो कहते हैं वो पुराना मंजर, अबुल आस खड़े हैं, उनका हाथ अल्लाह के नबी के हाथ में है और आप ज़ैनब से कहती हैं अबुल आस मुसलमान होके आए हैं तो क्या तुम सुलह करना चाहती हो? तो ज़ैनब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अल्लाह के रसूल चले जाते हैं। 1 साल गुजरता है, 18 साल की दरमियान में जुदाई है, 18 साल की जुदाई है। 1 साल गुजरता है, हज़रत ज़ैनब दुनिया से पर्दा फरमा जाती हैं और जब दुनिया से पर्दा फरमा जाती हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताया जाता है या रसूल अल्लाह ज़ैनब दुनिया से पर्दा फरमा गई, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और ये वो ज़ैनब हैं जिनकी उम्र 30 साल है। अल्लाह के नबी की 4 बेटियां थीं। 30 साल में हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ, 22 साल की उम्र में हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हुआ, 29 साल की उम्र में हज़रत उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ और 28 साल की उम्र में हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हुआ। इन उम्रों में मेरे और आपके नबी की बेटियों के इंतकाल हुए। हालात क्या देखे मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो प्रेगनेंसी ज़ाया हुई थी, जब उसे याद करते थे तो ये कहा करते थे इस एतबार से मेरी ये सबसे अफजल बेटी है जिसे दीन की हिजरत के लिए वो बड़ी तकलीफ़ दी गई है जो मेरी किसी और बेटी को नहीं दी गई है। 1 साल के बाद जब हज़रत ज़ैनब का इंतकाल हुआ, आप तशरीफ़ लाते हैं, उम्मे आतिया से कहते हैं कि आतिया मेरी बेटी को अच्छे से गुस्ल देना और इसे अच्छे से खुशबू लगाना और इसके बालों को 3 हिस्से के अंदर कर देना और फिर जब वो गुस्ल हो जाता है तो अल्लाह के रसूल अपना तहबंद देते हैं कि ये मेरी बेटी को पहना देना। सहाबा कहते हैं
जनाजे के साथ चल रहे थे। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे। आप कब्र मुबारक में उतरते हैं, सहाबा कहते हैं वो आंसुओं की लड़ी थी, वो हिचकी थी कि सारे सहाबा रोने लगे। बकीम ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा जैसा वो मंजर देखा था। आप कब्र मुबारक के अंदर हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और अपनी बेटी के कब्र मुबारक से निकले हैं और अबुल आस के साथ लिपट गए हैं। अबुल आस भी रोने लगे, मेरे और आपके नबी की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। अबुल आस कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब ज़ैनब के बाद की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, अब ज़ैनब के बाद की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। 1 साल गुजरता है, अबुल आस भी दुनिया से चले जाते हैं। ये पाकीज़ा रूहों की मोहब्बत हुआ करती है कि इस अंदाज से उनकी मोहब्बत होती है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी दुनिया से चली गई, उसका गम। अब एक उमामा है और एक आली हैं। उमामा छोटी हैं। अल्लाह के रसूल एक दिन नमाज के लिए आए तो उमामा को साथ ले आए। सहाबा से कहा मैं नमाज के लिए आ रहा था तो ये मेरे साथ चिपक गई कि मैंने भी आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए जाना है। तो आपने उमामा को लेके नमाज पढ़ी। कैसे नमाज पढ़ी? सहाबा फरमाते हैं जब आपने अल्लाहु अकबर कहा तो उमामा आपकी गोद में थी, जब आपने रुकू किया तो उमामा आपके कंधे पे थी, और जब आप सजदे में जाने लगे उमामा को नीचे रखा, 2 सजदे किए, और जब आप सजदे से उठने लगे उमामा को उठाया और अपने कंधे पे बिठाया, और इस तरीके से आपने नमाज मुकम्मल की। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए जाते हैं और फ़तह मक्का में आपने ऐलान किया था, हब्बार बिन अस्वद जिसने मेरी बेटी को ऊँट से धक्का दिया था और उसकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो गई थी, जहाँ मिले उसे कत्ल कर दो। इससे पहले आपने हुक्म दिया था जहाँ मिले उसे जला दो, लेकिन फिर आपने कहा अल्लाह का हुक्म है, आग की सज़ा किसी को नहीं दी जा सकती, तो आपने फरमाया कि जहाँ मिले उसे कत्ल कर दो। अब सहाबा उसकी तलाश में थे। वो चेहरे पे पर्दा डाले हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि कोई भी आया आप मुआफ़ कर देते हैं? कोई भी आया आप मुआफ़ कर देते हैं? तो आपने कहा कि बिल्कुल, कोई भी आए मैं मुआफ़ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारा पता है तुम हब्बार हो और तुम मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए आए हो। ज़ुबैर कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल के पास खड़ा था और आपके इशारे का मुंतज़िर था कि आप इशारा करें और मैं कत्ल कर दूं। तो हब्बार ने कहा कि यकीनन ये बात सच्ची है, मैंने आपको इज़ा दी, आपकी बेटी के मामले में जो मैंने किया है मुआफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुआफ़ कर दें तो आप तो बड़े मुआफ़ करने वाले हैं, तो आप मुआफ़ कर दें तो मेरी जन्नत बन जाएगी और मैं जहन्नुम से बच जाऊंगा। और आपने इतने बड़े बड़े लोगों को मुआफ़ किया, इतने बड़े दुश्मनों को मुआफ़ किया। तो आप कहते हैं कि हब्बार, जब इस्लाम की बात आ जाती है, जब जन्नत की बात आ जाती है, जब किसी के कुफर को छोड़ने की बात आ जाती है, तो फिर मैं अपनी बेटियों के मुजरिमों को भी मुआफ़ करता हूँ, जाओ मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया। ये हब्बार थे जिन्होंने मेरे नबी की बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया था। आज ये सारी की सारी चीज़ें हमें भी सीखनी हैं, अपनी बेटियों को भी सिखानी है। उनके अंदर सब्र हो, उनके अंदर वफादारी हो, उनके अंदर मोहब्बत हो अपने खामिन के साथ, और उनके अंदर वो जज्बा और वो लगन और वो समझदारी हो कि जिसके ज़रिए से वो घर को भी चलाएं। और उसके साथ साथ हमें भी इस चीज़ को सामने रखना है, दूसरों को माफ़ करना है, उन्हें नज़रअंदाज करना है, और उनकी गलतियों को कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े मुजरिम को माफ़ किया, तो हम क्यों ना माफ़ करें। अल्लाह मुझे और आपको सही फ़हम और अमल की तौफीक अता।